खुशखबरी, चांदी के दामों में बड़ी गिरावट। कितनी सस्ती हुई चांदी? क्या निवेश करने का है सही मौका? चांदी के बाजार में बीते कुछ दिनों से जो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी, उस पर फिलहाल थोड़ा ब्रेक लग गया है। 15 दिसंबर 2025 को देश के सर्राफा बाजारों में चांदी की कीमतों में साफ तौर पर नरमी नजर आई है। खास तौर पर उत्तर भारत में चांदी करीब 9,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है, जिससे निवेशकों और खरीदारों के बीच एक बार फिर इसे लेकर चर्चा तेज हो रही है। दिल्ली की बात करें तो बीते सप्ताह शुक्रवार के मुकाबले यहाँ चांदी के दाम लगभग 3,000 रुपए प्रति किलो गिरकर 1,97,900 रुपए पर आ गए हैं। यही भाव मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, गुरुग्राम, बेंगलुरु और भुवनेश्वर जैसे बड़े शहरों में भी देखने को मिल रहा है। यानी उत्तर और पश्चिम भारत के ज्यादातर शहरों में चांदी एक समान रेट पर कारोबार कर रही है। वहीं दक्षिण भारत में चांदी अब भी महंगी बनी हुई है। चेन्नई और हैदराबाद में चांदी का भाव 2,09,900 रुपए प्रति किलो पर टिका हुआ है, जो उत्तर भारत के मुकाबले करीब 12,000 रुपए ज्यादा है। ये अंतर मुख्य रूप से स्थानीय मांग, टैक्स स्ट्रक्चर और परिवहन लागत की वजह से देखने को मिलता है। हालांकि बीते कुछ सत्रों में दक्षिण भारत में भी तेजी की रफ्तार थमती नजर आई है। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाल के महीनों में चांदी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। औद्योगिक मांग, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुझान के चलते चांदी ने रिकॉर्ड स्तर छुए थे। लेकिन अब मुनाफा वसूली और कीमतों के ऊपरी स्तर पर पहुंचने के बाद इसमें स्वाभाविक करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसी करेक्शन के चलते चांदी एक बार फिर निवेशकों के लिए चर्चा में आ गई है। अब सवाल ये है कि क्या चांदी में निवेश करने का ये सही समय है? बाजार के जानकारों का मानना है कि लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो चांदी में निवेश अभी भी आकर्षक हो सकता है। मौजूदा गिरावट को हेल्दी करेक्शन माना जा रहा है, ना कि ट्रेंड रिवर्सल। वैश्विक स्तर पर अगर ब्याज दरों में कटौती होती है, डॉलर कमजोर होता है या औद्योगिक मांग मजबूत बनी रहती है तो चांदी एक बार फिर तेजी पकड़ सकती है। हालांकि अल्पकालिक निवेशकों को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और आगे भी सीमित दायरे में गिरावट संभव है। ऐसे में विशेषज्ञ एक मुश्त निवेश की बजाय किश्तों में निवेश यानी SIP जैसे तरीके से चांदी खरीदने की सलाह देते हैं, ताकि जोखिम को कम किया जा सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चांदी 9,000 रुपए तक सस्ती होने के बाद अब एक बेहतर एंट्री पॉइंट की ओर बढ़ रही है। अगर आपका निवेश लक्ष्य लंबी अवधि का है और आप जोखिम को समझते हैं तो मौजूदा स्तरों पर चांदी में धीरे धीरे निवेश शुरू करना एक समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.